कि आज जब भगवान श्री राम पावन जनकपुर नगरी में लक्ष्मण जी के साथ विचरण कर रहे हैं, तो उस समय नगर के जितने भी नर हैं, जितनी नारियां हैं, जितने बालक हैं, जितने वयोवृद्ध हैं, और ज्यादा से ज्यादा कहा जाए तो समस्त जीव, चाहे वो उद्भिज हो, अंडज हो, स्वेदज हो, जरायुज हो, 4 प्रकार के जो जीव हैं, आज वे सारे जीव जगदीश के दर्शन के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने दौड़ लगाई, सब श्री राजा राम का दर्शन करना चाहते हैं। बाबा तो लिखते हैं धाये धाम काम सब त्यागी। कैसे दर्शन कर रहे हैं सब लोग? तो बताए कि समस्त अपने जितने कर्म हैं उनका परित्याग कर दिया। और वर्णन आता है कि जब कोई व्यक्ति दर्शन के लिए निकलता है अपने घर से, तो पहले सारे कामों को छोड़ता है, धाम को बाद में छोड़ता है। धाम का अर्थ है घर। पर बाबा लिखते हैं धाये धाम काम सब त्यागी। बाबा ने काम शब्द बाद में लिखा, धाम शब्द पहले लिखा। धाये धाम काम सब त्यागी, मानो सबसे पहले उन समस्त जनकपुर की नर नारियों ने, जितने भी नर हैं, जितनी नारियां हैं, सबने अपने देह रूपी जो उनका शरीर है, जो ये पंच भौतिक घर है, 5 तत्वों से बना हुआ जो ये घर है, इसकी सुधि बिसरा दी। मान लो शारीरिक जो उनका ये पंचभूत वाला धाम है, छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह रचित शरीरा, विविध शरीरा, अनेक प्रकार से जो शरीर हमें मिला है, पंचभूतों से मिला, वर्णित रचित, ये आज समस्त नगरपुर वासियों ने, जनकपुर के वासियों ने अपने शरीर की सुधि बुला दी और वास्तव में विदेह नगरी में विदेह होकर के शरीर की समस्त गतिविधियों को छोड़ते हुए धाये धाम काम सब त्यागी। काम का यहां पे अर्थ है कि जितनी भी उनकी आकांक्षाएं हैं, समस्त आकांक्षाओं को, समस्त इच्छाओं को, समस्त आशाओं को तिलांजलि दे करके, काम छोड़ करके राम दर्शन के लिए चल पड़े। क्योंकि राम जी के दर्शन के लिए जब जाते हैं तो काम साथ में नहीं जा सकता। जहां राम तह काम नहीं, जहां काम नहीं राम। इसलिए बाबा कहते हैं धाये धाम काम सब त्यागी। और कहा जाए कि जहां समस्त छोटी छोटी कामनाएं खत्म हो जाती है, वहां भगवान श्री राजा राम का प्रभुत्व प्रारंभ हो जाता है। इसलिए राम जी के समक्ष कामनाएं नहीं जा पाती। इसलिए बाबा लिखते हैं धाये धाम काम सब त्यागे। और इसके आगे की पंक्ति और विलक्षण, मनहु रंक निधि लूटन लागी। जैसे कोई निर्धन दरिद्र व्यक्ति पैसा देख करके सोचने लगता है कि किस तरह हम पैसे को अपने जेब में भर लें, लूट लेंगे, सारा धन ले जाएं। आज भगवान श्री राम के दिव्य शोभा को देखते हुए समस्त जितने भी जनकपुर के नर नारियां हैं, वो दौड़ लगा करके भगवान श्री राजा राम के उस दिव्यात दिव्य स्वरूप का दर्शन करते हैं। और जैसे उनकी इच्छा है कि इन नेत्रों से, इन नयनों से, कमल नयन रूपी धन को हम लोग अपने अंदर समेट लें, कि भगवान के दर्शन यदि हुए हैं तो आज के बाद इन नेत्रों से किसी को देखने की जरूरत ना हो। तो नेत्रों के द्वारा, नयन के द्वारा भगवान श्री राजा राम के सुंदर दर्शन को करते हुए राम दर्शन रूपी धन को वो अपने जीवन में समेटना चाहते हैं। क्योंकि धन कई प्रकार का होता है, गौधन, गज धन, वाज धन और रतन धन खान। तो इसी तरह धन के कई प्रकार हैं, पर सबसे बड़ा धन वही है जिसको पाकर के व्यक्ति धन्य हो जाए। दौलत पाकर के व्यक्ति धन्य नहीं हो सकता। गाड़ी बंगला अनेक प्रकार के संपत्तियों को पाकर के व्यक्ति धन्य नहीं हो सकता। धनवान हो सकता है पर धन्य नहीं हो सकता। धन्य तब होगा जब
इन नेत्रों से, इन नयनों से कमल नयन भगवान के दर्शन होंगे। बिना भगवत दर्शन के कोई धन्य हो ही नहीं सकता। इसलिए सबसे बड़ा धन वो है जिसको पा करके व्यक्ति धनवान हो या ना हो पर परम धन्य हो जाए। उसी तरह जैसे जितने ऋषि महर्षि हैं, जितने बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा हैं, वो भगवान को पाने के लिए, भगवान श्री राजा राम को पाने के लिए अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं। वैसे भी संत तो कहते ही हैं हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। तो उसी तरह चाहे वो राधा हो, चाहे वो राम हो, चाहे वो कृष्ण हो, भगवत प्राप्ति ही। आज सब लोग भगवान को देख करके आनंदित हो रहे हैं, जिसे देखने के बाद कहीं देखने की जरूरत नहीं हो, वही है भगवान। जिनके चरण शरण को ग्रहण करने के बाद किसी और की चरण शरण को ग्रहण ना करना पड़े, वही है भगवान। और जिनका सानिकट्य पा करके, जिनकी सन्निधि पा करके हमें वापस किसी और की सन्निधि में नहीं जाना पड़ता, वो है भगवान राम। आज राम जी के नयनाभिराम दर्शन को समस्त नगर के लोग, समस्त नारियां, समस्त वयोवृद्ध, समस्त बालक कर रहे हैं। और वर्णन तो आता है कि नगर के जितने भी बालक हैं सब भगवान को, श्री राजा राम को, लक्ष्मण जी को अपने अपने घर ले जाते हैं, घर का दिग्दर्शन कराते हैं, घर में ले जा करके अपने गृह को धन्य करते हैं, जीवन को धन्य करते हैं। अनेकानेक प्रकार से उस दिव्य भाव का प्रस्तुतिकरण श्री तुलसीदास जी ने किया। पर इसी मध्य अष्ट सखियों का संवाद बड़ा ही अद्भुत है कि कुछ सखियों ने भगवान श्री राम को देखा और देख करके अनेक अनेक बातें विचार की। बाबा वर्णन करते हैं कि जिस समय सखियों ने देखा तो क्या मन मन में विचार किया, उन सब के निजी चिंतन में कौन सी विषय बात आई, बाबा बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हैं। कहीं परस्पर बचन सप्रीति, कहीं परस्पर बचन सप्रीति, कहीं परस्पर बचन सप्रीति, कहीं परस्पर बचन परीति, कहीं परस्पर बचन सप्रीति, कहीं परस्पर वचन सप्रीति, सखी इन कोटि काम छवि जीती, सखी इन कोटि काम छवि जीती, सखी इन कोटि काम छवि जीती। आज सखियां आपस में वार्ता कर रही हैं कि हे सखियों, इनको देख करके ऐसा लगता है कि करोड़ों कामदेव इनके ऊपर न्योछावर किए जा सकते हैं। करोड़ों कामदेव पर जिसने अपना बल प्राप्त किया है, और कहा जाए जिनके थोड़े से अंश से करोड़ों कामदेव का प्रकटीकरण हो जाए, प्राकट्य हो जाए, ऐसे भगवान की दिव्य शोभा सुषमा का समस्त सखियों ने दर्शन किया। और वर्णन तो आता है सखियां आपस में वार्ता करती हैं, चिंतन करती हैं। कोई सखी कहती हैं कि संसार में भगवान ब्रह्मा, पितामह ब्रह्मा बहुत सुंदर हैं, अति सुंदर हैं, लेकिन ब्रह्मा जी भी इन दोनों, ये जो युगल पुरुष हैं, इनके समक्ष ब्रह्मा जी की भी छवि धूमिल हो जाए। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी हैं चतुर्मुख। सखी कहती हैं कि इन दोनों के समक्ष ब्रह्मा की शोभा भी धूमिल हो जाए। ब्रह्मा को शास्त्रों में बहुत सुंदर बताया है, पर हे सखी विचार करो, चतुर्मुखी ब्रह्मा जिनके 4 मुख हैं, उनका स्वरूप थोड़ा सा अजीब लगेगा। भाई कहां तो हम लोग एक मुख वाले लोगों को ही हमने जीवन भर देखा है।
तो आज हमारे समक्ष हमारे नयनों को सुख देने के लिए ये जो युगल पुरुष आए हैं, इनके समक्ष चतुर्मुख ब्रह्मा की शोभा भी धूमिल हो जाए। विष्णु चारि भुज विधि मुख चारी, भगवान नारायण का स्वरूप बड़ा ही अद्भुत है, लेकिन भगवान नारायण है चतुर्भुज, विष्णु चतुर्भुज। तो सखी कहती है कि भगवान नारायण भगवान विष्णु चतुर्भुज हैं, चार भुजाएं हैं। जिसकी चार भुजाएं हो, चार हाथ हो, उसका भी स्वरूप थोड़ा सा अजीब लगेगा। और सबसे बड़ी बात कि न तो ब्रह्मा जी का स्वरूप इनके समक्ष कुछ है, न नारायण विष्णु का स्वरूप है, और विकट वेश मुख पंच पुरारी। शिव जी का तो कहना ही क्या, विकट वेश, स्वरूप बड़ा ही अलौकिक है लेकिन विकट है। भाई ऐसा स्वरूप है जिसको देख करके बच्चे भी डर जाए। विकट का अर्थ, आज सखियां आपस में बातें कर रही हैं। कई बार क्या होता है ना, जब हम किसी की उपमा करते हैं तो उपमा के समय हम लोग उसको प्रधान बना देते हैं कि इसके समक्ष कोई नहीं है। आज सखियां भी उपमा कर रही है, भगवान के दिव्य स्वरूप की उपमा। अनेकानेक, चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शिव हो, सबके स्वरूप से वो कर रही है। लेकिन अंत में यही कहती हैं कि इनके मुखमंडल के सामने चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शिव हो, सबकी छवि धूमिल हो जाए। इनका स्वरूप उन सबसे भी बहुत सुंदर है, इनके स्वरूप के समक्ष उनकी भी शोभा कम हो जाएगी। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज भगवान राम के प्रति सखियां अनेक बातें करती हैं। एक सखी कहती है कि काश इस पुरुष का, ये जो नील वर्णधारी पुरुष है, इसका विवाह अगर जनक दुलारी से हो जाए तो हमें बड़ा आनंद आएगा, ये आनंद अवर्णनीय होगा। दूसरी सखी कहती है कि कैसा आनंद मिलेगा, तो वो सखी कहती है कि अगर जनक दुलारी के साथ इनका विवाह हो जाएगा तो हमें बार बार दर्शन का अवसर मिलेगा, हम लोग बार बार इनका दर्शन कर पाएंगे। एक सखी कहती है कि तुम जानती हो ये दोनों पुरुष जो हैं, ये अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र हैं, चक्रवर्ती राजाधिराज सम्राट दशरथ के ये पुत्र हैं। इनकी महिमा बड़ी अपरंपार है, ये बड़े ही विलक्षण है। और ये विलक्षण पुरुष जो हैं, इनमें एक का नाम राम है, एक का नाम लक्ष्मण है। सखियां आपस में बात कर रही हैं, अनेक प्रकार की बातें चल रही है। निज निज मति से भगवान श्री राम श्री लक्ष्मण जी के विषय में चिंतन चल रहा है। अनेकानेक प्रकार से सखियां वार्तालाप कर रही हैं। और वर्णन तो आता है भगवान श्री राजा राम लक्ष्मण जी के साथ पूरे नगर में यत्र तत्र विचरण करते हुए समस्त नगर वासियों को आज वो सुख प्रदान कर रहे हैं, मानो किसी व्यक्ति को जिसके नेत्र नहीं थे उन्हें नेत्र मिल जाए, और जिसको नेत्र मिले हुए हैं उस नेत्रधारी व्यक्ति को आज वास्तव में नेत्र सफल करने का अवसर मिल जाए। आज समस्त नगरपुर वासियों का, जनकपुर के जितने भी नर हैं, जितनी नारियां हैं, सबको भगवान ने दिव्य दर्शन प्रदान किया और अपना सुंदर स्वरूप दिखलाते हुए सबके मन को हर लिया। भगवान आज मनमोहन बन के रूप माधुरी की छटा का ऐसा वर्णन श्री बाबा तुलसी ने किया है कि उनके स्वरूप को देख करके समस्त नगर के वासी विमोहित हो गए। भगवान के मुखमंडल की अद्भुत शोभा बताए, भगवान का स्वरूप कैसा है तो बताए कि भाई चेहरा ऐसा लग रहा है मानो साक्षात भुवन भास्कर सूर्य, चेहरे पर इतनी दिव्य तेज शोभा है जो भगवान सूर्य तेज को धूमिल कर दे। भाई सूर्य वंश के हैं भगवान श्री राम, तो चेहरे पे सूर्य का तो तेज होगा। अद्भुत तेज, वाणी में जो ओज है, वाणी इतनी मधुर है मानो सुनते ही ऐसा लगे जैसे किसी ने वाणी से नहीं वीणा से हमें पुकारा।
भगवान की वाणी इतनी मधुर है मानो वीणा के तार आपस में कंपित हो रहे हैं। वीणा का आप स्वर कवि सुने, कितनी मधुर होती है वीणा की वाणी। आज भगवान की भी बोली वीणा के समान लग रही है। भगवान के दोनों हस्त कमल इस तरह हैं मानो समस्त जितने भी नगर के नर नारी हैं उनके उद्धार के लिए भगवान के वरद हस्त, युगल हस्त उनको स्वीकार करने के लिए, कल्याण करने के लिए उनका आलिंगन कर रहे हैं। भगवान के पद युगल दोनों चरण ऐसे लग रहे हैं मानो सारे तीर्थ, सारे धाम, समस्त जितने भी तीर्थ हैं, धाम हैं, सब उन चरणों में सुशोभित हो रहे हैं। आज उनके दिव्य चिठा का बाबा ने वर्णन किया, बड़ा ही सुंदर उनका स्वरूप वर्णित किया। अनेकानेक प्रकार से श्री तुलसीदास जी ने भगवान के रूप की महिमा का प्रतिपादन किया। इसके अनंतर वर्णन आता है कि भगवान श्री राम समस्त नगरवासियों को दर्शन देते हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए अनेकानेक प्रकार से उन सभी का कल्याण कर रहे हैं। आज भगवान के चेहरे पर जो हंसी है, उस हंसी को देख करके समस्त नगर के लोग, समस्त नगर की नारियां प्रसन्न हो रही हैं, धन्य हो रही हैं। इस तरह अनेकानेक प्रकार से श्री तुलसीदास जी ने वर्णन किया है।